अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं एक रशियन पिस्टल है बैकाल, उसका रिव्यू कर रहा हूँ और पिस्टल है बैकाल 446। ये बैकाल 446 का स्पोर्ट्स वर्जन है और आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं एक नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स में आती है, जिस तरीके से रशियन पिस्टल्स, रशियन राइफल्स, सैगा वगैरह आती हैं उसी तरीके से, और ये रैप्ड होती है। इसके साथ जो है वो एक क्लीनिंग रॉड है और इसका मैनुअल है। जब हम बॉक्स ओपन करते हैं, पिस्टल जैसे आपने देखा होगा कि सैगा और मोलॉट की राइफल्स आती हैं, उसी तरीके से ये पिस्टल भी पैक्ड है। इसको अनसील करेंगे, ये टेप्ड होती है। इसके साथ दो मैगजीन्स आते हैं 18 राउंड्स के, डबल स्टैक मैगजीन है। ये फुल मेटल बॉडी है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। और पिस्टल हम निकालते हैं। सो व्यूअर्स, आज इस पिस्टल पर जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसका एक रीज़न ये है कि मैं कुछ वीडियो देख रहा था, तो उसमें बैकाल MP446 दिखा रहे थे और ऊपर क्लैशनकोफ उस पर लिखा हुआ आ रहा था। तो मैंने थोड़ा फर्दर रिसर्च किया, तो आप लोग तो जानते होंगे, मैंने ये फाइंड आउट किया कि जो क्लैशनकोफ कंसर्न है उसी की इज़माश कंपनी है जो सेगा राइफल्स बनाती है, और क्लैशनकोफ इटसेल्फ है। और तीसरा जो उसके पास कंसर्न है वो दैट इज बेकाल, और बेकाल MP446 जो है ये भी क्लैशनकोफ कंसर्न का पिस्टल है। तो ये दिस वाज क्वाइट इम्प्रेसिव, और मैं इसको सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि इसके अंदर MP446 में 3 वर्जन आते हैं। एक MP446 फुल मेटल आता है जो कि ये पिस्टल है, और जैसे इसका जो सीरियल नंबर है आप इसको देखेंगे तो ए लिखा हुआ है यहाँ पर। ए स्टैंड्स फॉर द मेटल वर्जन। तो जिस सीरियल नंबर पे ए लिखा हुआ है वो फुल मेटल वर्जन है, और इसका फ्रेम भी मेटल है और स्लाइड तो है ही इसकी स्टील। दूसरा जो MP446 है उसके अंदर पिकेटिनी रेल यहाँ पे आई है लगी हुई, और वो जो फ्रेम है वो पॉलीमर फ्रेम है। रेस्ट ऑल इज सेम। तीसरा MP446C आया है। सबसे पहले इसका सेफ्टी चेक कर लेते हैं, ऑल्दो ये ब्रांड न्यू पिस्टल है। हैमर फायर्ड पिस्टल है ये, और इसका जो आप प्रोफाइल देखें अगर साइड से तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्ट्राइकर फायर्ड पिस्टल है ये, लेकिन ये है हैमर हैमर फायर्ड। स्लाइड हम रैक करते हैं, बहुत ही क्रिस्प इसकी स्लाइड रैक है, और उसका जो साउंड है बहुत ही इम्प्रेसिव साउंड है। तो बैरल इज एम्प्टी। ये इसका स्लाइड रिलीज बटन है, बहुत प्रॉपर इसने स्लाइड को रिलीज किया है। ये ट्रिगर है, इसका ट्रिगर में फर्स्ट पुल है, उसके बाद बहुत ही क्रिस्प इसका ब्रेक है। सो व्यूअर्स, हमारी पिस्टल जिसकी जो है सेफ्टी चेक हो गया है। अब हम इसका सबसे पहले स्पेक्स डिस्कस करते हैं। तो इसका जो वेट है वो टोटल वेट इसका है 970 ग्राम्स, और फुल मेटल फ्रेम का इसका ये पिस्टल है और स्टील स्लाइड है। इसकी जो लेंथ है वो 7.7 इंचेस है, और जो विड्थ है दैट इज 1.5 इंचेस। इसकी जो हाइट है वो 5.6 इंचेस है। जो बैरल इसके अंदर है वो 4.4 इंचेस का है। बहुत ही फुल फ्रेम साइज पिस्टल है ये, और आपके पाम में पूरा ये ग्रिप करता है। तो हम स्लाइड से स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले इसकी जो साइड्स हैं वो फिक्स साइड्स हैं इसकी, और जो फ्रंट स्लाइड है जो इसकी साइड है ये स्टील है, और जो रेयर साइड है ये भी स्टील है। तो फ्रंट और रेयर साइड दोनों स्टील है। मैं चेक कर रहा था कि पॉलीमर तो नहीं है, बट इट इज स्टील। और जो स्लाइड पे आप फ्रंट पे देखें तो फ्रंट सेरेशंस हैं जो कि काफी ग्रिप करते हैं। रेयर सेरेशंस हैं, प्रॉपरली पिस्टल रैक होती है। अगर आप ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगता है अगर आप इसको फ्रंट सेरेशन भी लें। और ये देखें व्यूअर्स की जो साउंड है
बिल्कुल ऐसे है जैसे हम AK-47 का चार्जिंग हैंडल जब रैक करते हैं तो इसकी भी स्लाइड की वैसी ही साउंड है जैसे AK-47 की। तो बहुत ही मज़ेदार इसकी रैकिंग साउंड है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर एक इंडिकेटर है इसका। आप चैम्बर जब लोडेड होता है तो उसका यहाँ पे इंडिकेट करता है ये। हम डाल के भी देख लेते हैं। दूसरी बात व्यूअर्स, इसका मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आई कि जैसे जब हम दूसरे जो मैगजीन्स होते हैं, ये जैसे दूसरा ग्लॉक का मैगजीन है, तो जब हम मैगजीन लोड करते हैं तो हम फ्रंट से इसको प्रेस करते हैं और फिर पुश करते हैं। लेकिन जो बेकाल में व्यूअर्स जो मैगजीन है इसकी जो ख़ास बात यह है कि इसको आपको फ्रंट से प्रेस करके पुश नहीं करना पड़ता। आप सिंपली जो है राइफल की तरह इसको यहाँ पे आप रखें आराम से अपनी बुलेट और प्रेस करेंगे तो ये लोड हो जाता है इसका मैगजीन। तो ये बड़ा इसका मज़ेदार फीचर है और इजी टू लोड होता है काफ़ी इसका मैगजीन। तो हम कर रहे थे मैंने इसका मैगजीन लोड किया और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका इंडिकेटर है, अब आप ये देखें कि ये थोड़ा सा यहाँ से उठ गया है। ये तो ये इंडिकेट करता है कि जी आपकी जो चैम्बर है वो आपका लोडेड है। मैगजीन रिलीज एम्प्टी और राइट साइड पे इसकी मार्किंग है 446। यहाँ पे आप देखें सीरियल नंबर के साथ ए लिखा हुआ है विच इज़ फुल मेटल फ्रेम पिस्टल। यहाँ पे मेड इन रशिया, रशियन पिस्टल है ये, मेड इन रशिया वाइकिंग बाइकाल। बहुत सॉलिड फ्रेम है व्यूअर्स, बहुत सॉलिड, मज़ेदार इसकी होल्ड है। हैमर है ये। और अब हम फ्रेम की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे इसकी सेफ्टी है। सेफ्टी इंगेज करते हैं तो ये ट्रिगर इसका आप देख रहे हैं कि ये इंगेज नहीं होता है। और सेफ्टी इंगेज करके अगर मैं देखूँ फिर दोबारा हैमर को वापस करके सेफ्टी करूँ तो ये बिल्कुल ट्रिगर को लॉक कर देता है। और हैमर अगर आपका इंगेज्ड है और उसके बाद ये आप लोडेड गन भी कैरी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो सेफली। फिर ये इसका स्लाइड रिलीज स्लाइड कैच बटन है और अच्छी इसकी वेल लोकेटेड है ये। थंब से आप इसको रिलीज करें तो इस स्लाइड को रिलीज कर देता है। फिर राइट साइड पे इसका डिसअसेंबली बटन है, इसको आप पुश करेंगे तो यहाँ से इसका स्लाइड कैच बाहर आ जाता है और फिर आप इसको डिसअसेंबल कर सकते हैं। फ्रेम में पिकेटिनी रेल नहीं लगी हुई है। मैगजीन रिलीज बटन अच्छी वेल लोकेटेड है और देख लेते हैं। पूरा मैगजीन पुश आउट कर देता है। इसकी जो ग्रिप है ये ट्रिगर गार्ड है। ट्रिगर गार्ड पे इसकी सरेशन है फ्रंट पर और ये ग्रिप है। ग्रिप जो है इसकी मेरे हाथ पे हल्का पसीना है तो ये थोड़ा जो है लूज करता है आपके ग्रिप को। जैसे कि अगर मेरे पास मेरे पास ये ग्लॉक है तो ये ग्लॉक जो है ये फर्मली होल्ड करती है आपकी ग्रिप को। वेरएस इसकी जो हालांकि सरेशंस भी है, बैक स्ट्रैप पे भी सरेशन है, फ्रंट पे भी सरेशन है और ग्रिप पे भी, लेकिन जो है इसकी थोड़ी स्लिपरी ग्रिप है तो जिन लोगों के हाथ में पसीना आता है उनको ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस पर आप एक रबर ग्रिप चढ़ा सकते हैं। मैगवेल नहीं है और यहाँ पे लैंड कार्ड। सो वियर्स ये तो इसकी स्पेसिफिकेशंस हो गई और फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम इसका ट्रिगर मेजर करते हैं। ट्रिगर में इसका फर्स्ट पुल है और उसके बाद बहुत क्रिस्प ब्रेक है। दोबारा देखते हैं। फर्स्ट पुल है, उसके बाद बहुत इसका क्रिस्प ब्रेक है क्योंकि ये फर्स्ट पुल के बाद फौरन ये वॉल टच करता है और कोई क्रीप नहीं है इसके अंदर।
वेरी नाइस। रीसेट चेक करते हैं, बहुत शॉर्ट रीसेट है और क्रिस्प ब्रेक है, वेरी इंप्रेसिव ट्रिगर। दोबारा देखते हैं, ये फर्स्ट पुल है, कोई क्रीप नहीं है और क्रिस्प इसका ब्रेक है। अब इसको हम मेजर करते हैं डिवाइस से। सो व्यूअर्स, अब हम इसका ट्रिगर पुल वेट मेजर करते हैं डिवाइस से। ये मैंने नया डिवाइस लिया है ट्रिगर पुल मेजर करने के लिए, ताकि एक्यूरेट हम ट्रिगर्स मेजर कर सकें। व्हीलर का ये है, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे अरेंज करके दिया है, थैंक यू। उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया था। सो व्यूअर्स, लेट्स सी कि इसकी फर्स्ट रीडिंग हम लेते हैं। सो फर्स्ट रीडिंग आई है 4 पाउंड्स 12 आउंसेस। तीन रीडिंग हम लेंगे, तो लेट्स सी सेकंड क्या आती है। 4 पाउंड्स 13 आउंसेस। फाइनल रीडिंग भी ले लें। 4 पाउंड्स 13 आउंसेस। सो नॉट बैड, बहुत अच्छा ट्रिगर है। 4 पाउंड्स का ट्रिगर जो है और फुल फ्रेम मेटल पिस्टल है ये। इसके अंदर अगर हम 4 पाउंड्स 13 आउंसेस को कंसिडर करें तो वेरी नाइस वेट और बहुत ही क्रिस्प ट्रिगर है। फर्स्ट पुल के बाद जो ब्रेक है दैट इज वेरी इंप्रेसिव। सो व्यूअर्स, अब इसका वेट भी हो गया। अब हम इसको मेजर करते हैं दूसरी पिस्टल के साथ, ताकि जो कोई इसको कैरी करना चाहे तो ये उस लिहाज से कैसी है। तो पहले मेरे पास ग्लॉक 19 है, ये मैंने एम्प्टी करके रखी हुई है। सेफ्टी चेक दोबारा कर लेते हैं। और दूसरी मेरे पास कैनिक है, ये ग्लॉक 19 जेन 5 है और ये है कैनिक TP9। सो इससे मेजर करते हैं हम। फर्स्ट हम करते हैं ग्लॉक से। तो ग्लॉक से अगर हम इसको मेजर करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि राइट पे जो बेकाल है ये ½ इंच लेंथ में ज़्यादा है और हाइट में भी ये ½ इंच ज़्यादा है। तो ये ग्लॉक 17 के बराबर हुई। ये कैनिक TP9 है, इसके साथ अगर मैं मेजर करता हूँ तो ये भी जो है ½ इंच का फ़र्क है, बेकाल ½ इंच ज़्यादा है और हाइट देखें तो हाइट में भी ½ इंच बेकाल ज़्यादा है। तो ये हुई ग्लॉक 17 के इक्विवेलेंट हुई। और जो प्रोफाइल है इसका, विड्थ इसकी 1.5 इंचेस है, ग्लॉक की 1 इंचेस होती है। तो वो आप देख लें कि अगर आप 17 कैरी करने में इजी फील करते हैं तो। लेकिन ये है व्यूअर्स, बहुत ही मैं बोलूँगा कि टैंक पिस्टल है ये, फुल मेटल फ्रेम में। इसका जो वर्जन आता था MP443, वो इनका मिलिट्री वर्जन था और इसके अंदर जो बैरल थी वो 50,000 राउंड्स की उसकी गारंटी थी और वो +P राउंड्स जो है वो सपोर्ट करता था। लेकिन ये MP446 जो स्पोर्टिंग वर्जन है ये +P राउंड्स सपोर्ट नहीं करता है। इसका कंपनी ने डेलिब्रेटली जो इसका बैरल है उसको वीकन किया है, ताकि वो जो आपके आर्मर्ड पियर्सिंग एमओ होता है वो उसको ये सपोर्ट नहीं करती पिस्टल। फिर सो वियर्स, अब हम प्राइस की बात करते हैं। ये मैंने ली है लकी स्टार सदर से, बशीर आर्म्स ट्रेडिंग कंपनी से, जो कि आसिम भाई और फवाद होते हैं वहाँ पे। तो मुझे उन्होंने बहुत ही अच्छा रेट दिया है और वही रेट मैं आपको भी कम्युनिकेट करता हूँ। ये ली है मैंने 2,52,000 की और ये इनिशियल स्पेशल ऑफर है। जो भी अभी जाए और ले ले तो ये स्पेशल ऑफर पे वो सेल कर रहे हैं 2,52,000 रुपए की, 2,52,000 में फुल फ्रेम मेटल MP446 बेकाल मेड इन रशिया। मुझे ये पिस्टल बहुत पसंद आया है और कल मैं इसका रिव्यू करूंगा, रेंज रिव्यू भी करूंगा। कल संडे है तो रेंज रिव्यू करूंगा इसका और वो भी मैं आपसे फिर डिस्कस करूंगा। सो व्यूअर्स, इस रिव्यू को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।